हम खा रहे हैं उससे हमको लिपिड मिल रही है। एक प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 300 से 400 ग्राम अनाजों को मिलाकर 24 घंटा में लेना है स्वस्थ रहने के लिए। दालें कम से कम 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में एक व्यक्ति को दाल, नहीं तो एक अंडा, नहीं तो मछली से लेकर मछली से मांस से प्रोटीन आपको चाहिए ही चाहिए। और बढ़ते बच्चों को प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, आपको प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, चाहिए निश्चित रूप से ज़्यादा ग्रोइंग चाइल्ड के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। वसा की कम मात्रा लेनी चाहिए, उसकी 30 से 40 ग्राम मात्रा वसा की 24 घंटे में, ज़्यादा वसा नहीं लेनी चाहिए, वसा की कम से कम मात्रा लेनी चाहिए। इस तरह से संतुलित आहार एक व्यक्ति को 2 से 3 लीटर पानी, मैंने संतुलित आहार बताया कि 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है, पानी लेना चाहिए। इस तरह से संतुलित आहार हो गया। अब संतुलित आहार कितना चाहिए और कितना रोज एक व्यक्ति को ऊर्जा चाहिए। अच्छा, अब हुआ चयापचय। चयापचय परिभाषा को पढ़नी है, चयापचय मेटाबॉलिज्म। सजीव के शरीर में जीव द्रव्य का निर्माण हो रहा है, नई नई चीजों का निर्माण हो रहा है, उस समय अनेक प्रकार की रासायनिक क्रियाएं शरीर में चल रही हैं। उन रासायनिक क्रियाओं में कुछ रचनात्मक है, कुछ विनाशात्मक है। कुछ रचनात्मक है, एनाबॉलिक है, और कुछ विनाशात्मक है, केटाबॉलिक है। इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही चय, इसको हम चय कहते हैं, इसको कहते हैं अपचय। हाँ, सोच लो, इसको दोनों को मिला करके चयापचय, या कहीं कहीं तुमको लिखा हुआ मिलेगा उपापचय। उपा दोनों हिंदी एक ही है, लेकिन अंग्रेजी मेटाबॉलिज्म है। सजीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार की रचनात्मक और विघटनात्मक या विनाशात्मक क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। इन रासायनिक क्रियाओं में कुछ रचनात्मक और विघटनात्मक, इनका संयुक्त रूप जो होता है शरीर में, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी हो जाए तो बड़ा रोग हो जाएगा। ये भी आपके सिलेबस में 3-4 चीजें हम बताएंगे अभी। इसके बाद पढ़ना BMR, परिभाषा पढ़नी है पहले। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, RAT दर। बेसल माने आधार, मेटाबॉलिक माने उपापचयी या चयापचयी, उपापचयी, रेट माने दर। हाँ, आधार उपापचयी दर, इसकी परिभाषा सुनिए। पूर्ण विश्रामावस्था में, पूर्ण विश्रामावस्था में आप बेड पर पड़े हुए हो, कुछ नहीं काम कर रहे हो, सोने जा रहे हो, सो रहे हो, पूरा विश्राम में, कंप्लीट रेस्ट। पूर्ण विश्रामावस्था में सजीव की मूल जैविक क्रिया के संचालन, श्वसन तो चल रहा है, जैविक क्रिया है। भोजन का पाचन तो हो रहा है शरीर में, जैविक क्रिया है। उस सजीव पदार्थ बन रहे हैं, जैविक क्रिया है। उस सर्जन आगे पढ़ेंगे, परिवहन, रक्त परिवहन हो रहा है, जैविक क्रिया है। सब क्रिया चल रही है, आप सोए हो। तो पूर्ण विश्रामावस्था में ये निकाला जाता है भोजन के 12 से 18 घंटा बाद। पूर्ण विश्रामावस्था में सजीवों की मूल जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए न्यूनतम ऊर्जा की खपत दर को BMR कहते हैं। पूर्ण विश्रामावस्था में, पूर्ण विश्रामावस्था, अब यहाँ थोड़ा सा लिख सकते हो, भोजन ग्रहण के 12 से 18 घंटे पश्चात, यहाँ लिख सकते हैं परिभाषा में। पूर्ण विश्रामावस्था में सजीवों की मूल जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की न्यूनतम, कम से कम न्यूनतम खपत दर को, दर है, रेट है, को BMR कहते हैं। ये परिभाषा हमने छोटी सी लिख दिया यहाँ, कहते हैं बस। पुरुषों में
वर्ग मीटर में शरीर के आयतन के अनुसार होता है 40 किलो कैलोरी प्रति प्रति वर्ग मीटर। ये प्रति का चिन्ह है, प्रति घंटा पुरुष में, और स्त्री में 30 किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर प्रति घंटा प्रति आवर इसका मान होता है पुरुष और स्त्री। कहीं 37 मिलेगा, 37 भी लिख देते हैं। 30 से 37 किलो कैलोरी स्त्रियों में और 40 किलो कैलोरी, मैंने ये लिंग के आधार पर मेल फीमेल, ये वजन के हिसाब से बीमार में कमी अधिकता आती है, काम करने के हिसाब से कमी अधिकता ये आती है, इसका मान घटता बढ़ता रहता है। लेकिन ये हो गई पीएमआर का मान। अब अंत में चयापचय में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने से क्या सुविधा होगी? चयापचय में मेटाबॉलिज्म में अनियमितता एबनॉर्मलिटी हो जाए, अनियमित हो जाए, अनियमितता से उत्पन्न समस्याएं बहुत समस्याएं हो जाएंगी। पहला होगा मोटापा, ओबेसिटी, दूसरा होगा मेरास्मस, तीसरा होगा क्वाशियरकोर, चौथा होगा डायरिया, पांचवा होगा पीलिया जॉन्डिस, इसको जॉन्डिस कहते हैं, जॉन्डिस। ये सब बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, बहुत सारे तरह तरह के रोग हो जा रहे हैं। शुगर वगैरह नहीं आजकल हो रहा है, शुगर की बीमारी कॉमन बीमारी है। कुछ बीमारियां यहाँ जानेंगे। मोटापा आजकल बहुत गंभीर रोग हो गया है, त्वचा के नीचे गड़बड़ी हो रही है। मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, वसा का मेटाबॉलिज्म ना सही से हो, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म ना सही से हो, तीन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो जिनका पाचन होता है उसको मेटाबॉलिज्म होता है, तभी जाकर के शरीर के अंदर नए नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो इससे क्या होता है, शरीर के अंदर त्वचा के नीचे वसा की मोटी लेयर जमा कर ले। अब एक्स्ट्रा आप खाओ और काम ना करो, एनर्जी खर्च कम हो। जब एनाबॉलिक क्रिया ज़्यादा हो, कैटाबॉलिक क्रिया कम हो, तो ग्रोथ ज़्यादा होगी शरीर में। और वसा खपत जितनी होनी चाहिए उतना वसा खपत ना हो, वसा ज़्यादा इंटेक हो रहा है, ले रहे हैं अभी, तो त्वचा के नीचे लेयर जमा कर लगे जगह जगह, किडनी के ऊपर, लीवर के ऊपर, तमाम जब जमा होने लगे, कभी कभी फैटी लीवर हो जाता है, किडनी के ऊपर भी वसा जाकर जमा होने लगती है, बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, मोटापा ओबेसिटी हो जाती है। मेरास्मस बच्चों में होने वाला रोग है। प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट दोनों की मेटाबॉलिज्म में जब बड़ी होती है तो उसमें शरीर का दुबला पतला हो जाएगा, बच्चा एकदम कमजोर जैसा हो जाएगा। वही चीज़ क्वाशियरकोर में, ये भी प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी में प्रोटीन की कमी हो जाए तो बच्चे का पूर्ण विकास जो होना चाहिए, शरीर का विकास नहीं होता है। डायरिया वगैरह की समस्या, कुछ जीवाणु वगैरह चले जाए, पतला दस्त वगैरह होने लगता है, ज़्यादा मात्रा में लोशन हो जाएगा, शरीर कमज़ोर होने लगेगा, कभी कभी इसमें मृत्यु की भी संभावना बढ़ जाती है। डायरिया वगैरह हो जाता है जिसमें वोमिटी भी होती है, उल्टी होना, ये भी चयापचय का गड़बड़ी से होता है। क्रमाकुंजक गति जब बदलती है कुछ असुविधा के कारण तो वोमिटी की संभावना, उल्टी की संभावना हो जाती है। यहाँ पर बहुत से लोगों में देखा जाता है कि लीवर में जब गड़बड़ी होती है, पित्त ठीक से नहीं बनता है तो जॉन्डिस पीलिया का रोग हो जाता है। इस चयापचय की गड़बड़ी से इस तरह से तमाम बीमारियाँ हो जाती हैं। तो ये हमारा पोषण का जो चैप्टर था ये समाप्त हुआ। इसके बाद परिवहन का हम लोग बाद में पढ़ेंगे।